भाई बहन की अनोखी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब कहानी प्रारंभ करते हैं। कमलेश और अंजलि दोनों भाई बहन थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों, उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ पापा कमलेश और अंजलि की सारी इच्छा पूरी करते थे। कमलेश घोड़े पर बैठना सीख रहा था, उसके पास एक शानदार घोड़ा था। थोड़े दिन बाद अंजलि की शादी हो गई। जहांगीरदार के घर में उसकी शादी की। मायके वालों से भी ज़्यादा अंजलि के ससुराल वाले अमीर थे। कमलेश भी अब बड़ा हो गया था, उसकी शादी बाकी थी, परंतु अचानक उसके पिता की मौत हो गई और कुछ दिनों बाद माँ की भी मौत हो गई। कमलेश अब अकेला रह गया था। अंजलि भी 4 दिनों के लिए मायके आई थी, पर वापस भी चली गई अपने ससुराल। अब सारा कारोबार कमलेश के कंधों पर आ गया था, पर उसे अनेक लोगों ने फंसाया। एक बार बड़ी डील पर उसमें उसे घाटा हुआ और कमलेश बर्बाद हो गया। उसकी खेती जब्त हो गई, घर की नीलामी हो गई। ऐसो आराम में रहने वाला कमलेश अब उसके बुरे दिन आ गए थे। जिसके पास सैकड़ों लोग खाना खाते थे, आज वो एक निवाले के लिए तरस रहा था। जो मुलायम गद्दे पर सोता था, आज उसे सड़क पर सोना पड़ रहा था। जिस कमलेश को हजारों लोग पहले हाथ जोड़ते थे, वह आज उसके सामने हाथ फैला रहा था। कमलेश ने सोचा अपनी बहन के पास जाए, लेकिन अमीर बहन के पास भिखारी जैसे कैसे जाऊं? जिसके पास पहले हाथी घोड़े पर बैठकर जाता था, आज उसके पास पैदल कैसे जाऊं? जरी की पोशाक में मैं पहले जाता था, वहां अब फटे हुए कपड़े कैसे पहन के जाऊं? परंतु कमलेश मन में बोला, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखती। मेरी बहन मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देगी भला? मुमकिन नहीं है कि वो मेरे हालात की वजह से मुझे धिक्कारे। वह बहन के पास गया, दरवाजे पर खड़ा हुआ। ऊपर छत से बहन देख रही थी। कमलेश ने ऊपर देखा, पर बहन अंदर चली गई। कमलेश को लगा बहन नीचे मिलने के लिए आ रही होगी, पर कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़ा नौकर ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? चोरों के जैसे निकलो यहाँ से। कमलेश बोला, मेरी बहन का घर है ये, उसे अंदर जाकर बताओ। नौकर हंसकर घर में जाकर वापस आया। वह कमलेश को बोला, चलो वहाँ तबेले में आपको खाना लाकर देती हूँ, वहाँ खा लो और यहाँ से निकल लो। कमलेश ने पूछा, बहन ने क्या कहा? नौकर बोला, मेम साहब बोली होगा कोई भिखारी, बैठा दो तबेले में, दे दो उसे बासी खाना। कमलेश तबेले में गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। नौकर ने सूखी रोटी दे दी। कमलेश ने वहां पर एक गड्ढा खोदा और वहां पर वह रोटी दबा दी। पानी पिए बिना वो वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद कुछ सोचकर कमलेश दूर देश चला जाता है। वहां के राजा का वह नौकर बना। एक बार उस राजा को बहुत कठिन समस्या आई। कमलेश की सलाह से राजा उस समस्या से बाहर निकला। कमलेश से खुश होकर राजा ने उसे मुख्य प्रधान बना दिया। कमलेश के कहने मुताबिक राजा सब काम करने लगा था। नए प्रधान के रूप में कमलेश की वाहवाही होने लगी। कमलेश ने अब शादी भी कर ली। वह बड़े बंगले में रहने लगा। अब अपनी बहन को जाकर मिले, ऐसा उसे लगा। तभी वह अपनी पत्नी के साथ बहन के घर निकला। साथ में हाथी भी थे, घोड़े भी थे। जोरों शोरों से वह वहां से गया। अपने से आगे अपने जासूस बहन को इसके आने का संदेश बताने के लिए भेजे। जासूस ने जब बहन को यह सूचना दी, बहन एकदम से उठी। वह अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़ी रही अपने भाई की स्वागत के लिए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बड़े ठाठ से भाई बहन के घर आया। दूसरे दिन बड़ी मेजबानी थी। गांव के बड़े बड़े लोग न्योता दिए गए थे। चंदन की टेबल थी, चांदी की थाली थी, पंच पकवान बने थे। सारे लोग टेबल पर बैठने वाले ही थे। उतने में भाई एकदम से उठा। सारे चकित हो गए, क्या हुआ? सब पूछने लगे और कमलेश एकदम से तबेले में गया। वहां पर उसने खड्डा खोदकर जो रोटी उसे उसमें डाली थी, उसे वो रोटी निकाली। अंजलि कमलेश को बोली, भाया यह क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो? वह बोला, दीदी तुम्हारे भाई को बैठने के लिए तबेला और खाने के लिए बासी रोटी ही योग्य है।
यह सब भाई के लिए नहीं है, यह मेजबान, यह सारा मान सम्मान भाई के लिए नहीं है, यह सब मेरे पैसे की वजह से कर रही हो। यह सब सुनकर अंजलि को अपने उस बुरे बर्ताव की याद आई जो कभी उसने अपने गरीब भाई के साथ किया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कमलेश के पैर पकड़े और बोले, भाया भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी इस नादान बहन को माफ नहीं करोगे क्या? वापस नहीं करूंगी, आपके प्यार को नहीं भूलूंगी भाया, क्षमा करो मुझे और घर में चलो। भाई कमलेश ने अंजलि के आंसू पोंछे और अपने बहन के घर में वापस चला गया। वापस कभी भी अंजलि ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। बाहर की संपत्ति जो आज है कल नहीं, सच्ची संपत्ति प्यार है, वह कभी भूलना नहीं चाहिए।